सांता, अब क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हौसला रखो मारिया, परेशान होना मसले का हल नहीं। परेशान होना बनता, दिन गुजरते जा रहे हैं और हमें अभी तक पता नहीं चल सका कि इन लोगों का मंसूबा क्या है। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमने खुद को पुरस्कून न रखा तो ये लोग वही कर गुजरेंगे जो ये चाहते हैं। मेरा दिल डर और बेबसी से भर गया है। हाय मेरा प्यारा बुल डमरू, बेचारे को कुछ पता नहीं कि उसके खिलाफ यहाँ क्या क्या मंसूबे बन रहे हैं। इस वक्त तुम ही मेरा वाहिद सहारा हो। किसी तरह पता चलाओ यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। तुम फिक्र न करो, मैं अपनी कोशिश में लगी हुई हूँ। मुझे यकीन है कि मैं बहुत जल्द सब मालूम कर लूँगी। मीठी, टेलीजूम पर देखो, ये लड़कियां तो बहुत परेशान दिखाई दे रही। मीठू, चलो गौर से उनकी बात सुनते और पता चलाने की कोशिश करते कि आखिर उन्हें क्या मामला दरपेश है। सुनहरी बालों वाली लड़की के बुल के खिलाफ कोई साजिश हो रही। हमें उनकी मदद के लिए वहां जाना होगा। ये जजीरा तो बहुत दूर है, लेकिन हम टाइम मशीन पर चंद सेकंड में वहां पहुंचते। ठीक है, वहां जाकर ही असल मामले का पता चलेगा। मेटू, अपना मैजिक बैग लेना ना भूलना, इसकी वहां बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो रवाना होते। हेलो मारिया, मैं हूँ मीटी और ये है मी टू। हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। हाय मीटी एंड मी टू, तुम्हारी आमद मेरे लिए एक ताज़ा हवा के झोंके से कम नहीं। मुझे एकदम से खुद में ताकत महसूस हो रही। तुम दोनों कहाँ से आए? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम खुद में एनर्जी महसूस कर रही। हम वंडरलैंड से आए। ओह ग्रेट, मैंने वंडरलैंड के बारे में सुन रखा। वहाँ के बासी मुश्किल और मुसीबत में घिरे बेबस इंसानों और जानवरों की मदद करते। बेशक मारिया, तुमने दुरुस्त सुन रखा। अब हमें अपनी मुश्किल तफसील से बताओ। मेरा एक प्यारा और बहादुर बुल डमरो है। वो कभी किसी मुकाबले में नहीं हारा। इस जजीरे के चंद लोग डमरो को मुझसे हथियाना चाहते। जजीरे की रिवायत के मुताबिक हर माह के दूसरे इतवार बुल फाइटिंग का मुकाबला होता। इस बार के मुकाबले की कुरा अंदाजी में डमरो और कागी का नाम निकला है। कागी के मालिक का नाम टोना है। टोना भी उन लोगों में शामिल है जो मुझसे डमरो को छीनना चाहते। ओह, अब बात समझ में आ रही। लेकिन टोना तुमसे डमरू कैसे छीन सकता? मेरी एक फ्रेंड है सांता। उसे पता चला है कि टोना उस मुकाबले को हर सूरत जीतना चाहता, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। जीत की सूरत में मुकाबले के कानून के मुताबिक हारे हुए बुल को जीतने वाले बुल के मालिक को इनाम के तौर पर दे दिया जाता। ओह, तो ये है असल मामला। तुम्हें खतरा है कि टोना डमरो के साथ कुछ गलत करके मुकाबला जीतना चाहता। क्या सांता को टोना के मंसूबे के बारे में कुछ पता चला? नहीं, यही तो असल मसला है। सांता कोशिश के बावजूद इस बारे में कुछ मालूम नहीं कर सकी। मेरा डमरो बहुत ताकतवर और दलेर है। सबका ख्याल है कि कागी डमरो का मुकाबला नहीं कर सकता। वाह, इसका मतलब है कि डमरो की जीत यकीनी है। इसीलिए टोना मुकाबला जीतने के लिए नाजायज तरीका इख्तियार करने का मंसूबा बना रहा। मारिया, मुकाबले के रूल्स क्या होते, यानी जीत का फैसला कैसे होता? हर माह होने वाले बुल फाइटिंग के मुकाबले के 5 राउंड होते। जो बुल 3 राउंड जीत जाता उसे फातिह करार दे दिया जाता। क्या हर मुकाबला 5 राउंड तक जारी रहता? अगर कोई बुल दरमियान में ही मुकाबले से भाग जाता तब क्या होता? इस सूरत को नॉकआउट कहते। मैदान में डटे रहने वाले बुल को फातिह करार दे दिया जाता। ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हो सकती है। टोना और उसके आदमी डमरो के साथ कुछ गलत करके उसे भागने पर मजबूर कर सकते। हमें इस साजिश का पता चलाना होगा।
हम डमरू के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। लो, सांता भी आ गई। हेलो सांता, कैसी हो? ये है मीटू और मीटी। है, दोनों हमारी मदद करने वंडरलैंड से आए हैं। खुश आमदीद। तुम दोनों की आमद बहुत खुशगवार है। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा हौसला और ताकत मिली है। शुक्रिया सांता। मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर साजिश का जरूर पता चला लेंगे। सांता, तुम्हें कुछ मजीद पता चला उन लोगों के मंसूबे के बारे में? नहीं, कोशिश के बावजूद इस बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। टोना और उसके आदमी बहुत राजदारी बरत रहे। परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सब अपने अपने काम बांट लेते। मीटू डमरू की निगरानी करेगा ताकि टोना और उसके आदमी डमरू के साथ कुछ गलत ना कर सके। सांता दूर रहकर उन लोगों की साजिश के बारे में पता चलाने की कोशिश करती रहेगी। मैं किसी तरह टोना के करीब होने की कोशिश करती। अगर मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गई तो मुझे यकीन है कि मैं डमरू के खिलाफ बनने वाले मंसूबे का पता चला लूंगी। वाह, ज़बरदस्त! ये बेहतरीन तरीक़ाकार है। इससे ना सिर्फ डमरू महफूज हो जाएगा बल्कि हमें टोना के बारे में मालूमात भी मिलती रहेंगी। और इन मालूमात का फायदा उठाकर हम उनके मंसूबे को नाकाम बना देंगे। मारिया इस दौरान बिल्कुल अलग थलग और नॉर्मल रहेगी। इस तरह टोना और उसके आदमी यही समझेंगे कि मारिया को उनके मंसूबे के बारे में कुछ पता नहीं। ओके, अब ये तय हो गया। सब अपना अपना काम शुरू करें। कल मारिया के घर दोबारा मुलाकात होगी। ए लड़की, क्या बेच रही हो? कोई काम की चीज है तुम्हारे पास? मेरे पास बहुत खास चीज है, बुल्स के लिए स्पेशल खुराक। उसे खाने से बुल मजीद ताकतवर हो जाते। ओह गुड, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे तो आजकल इस स्पेशल खुराक की बड़ी जरूरत है। बहुत खूब। पैक में बंद ये खुराक इस्तेमाल में बहुत आसान है। खुश जायका होने की वजह से बुल उसे बड़े शौक से खाते। तुम्हारे पास बुल है? कागी, मेरा बुल ही है। इस इतवार कागी और डमरू का मुकाबला है। वाओ, अच्छा, तो कागी तुम्हारा बुल है। आजकल जजीरे में कागी और डमरू के बड़े चर्चे हैं। लोग बड़ी बेताबी से इस मुकाबले का इंतजार कर रहे। मारिया ने भी डमरू के लिए इस स्पेशल खुराक के 5 पैकेट खरीदे हैं। अच्छा, तो ये बात है। इस वक्त तुम्हारे पास इसके कितने पैकेट हैं? मुझे अच्छी तरह तो याद नहीं। मेरा ख्याल है कि स्टोर में 10-12 पैकेट तो पड़े होंगे। ठीक है, तुम्हारे पास इस खुराक के जितने भी पैकेट हैं वो सब मेरे हुए। इस गली के इख्तिताम पर मेरा घर है। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करता। जबरदस्त, इतनी बड़ी खरीदारी का शुक्रिया। मैं अभी तमाम पैकेट तुम्हारे घर पहुंचाती। मुझे उम्मीद है कि इस खुराक से कागी को बड़ा फायदा होगा। बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि इस खुराक से कागी मुकाबले के लिए मजीद तैयार हो जाएगा। जरूर। इस इतवार जजीरे वालों को एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। क्या खबरें हैं सांता? कुछ मालूम हुआ? कुछ पता नहीं चल रहा। बस एक हल्का सा इशारा मिला है कि टूना किसी माजो नाम के आदमी से बार बार मिल रहा। अभी तक किसी ने डमरू तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। मैं मुकम्मल होशियारी से डमरू की निगरानी कर रहा। सांता ने दुरुस्त सुना। माजू ही टोना का खास आदमी है। क्या बात, लगता है मीटी के पास खास खबरें हैं। चलो मीटी, सब तफसील से बताओ कि आखिर उन लोगों ने क्या मंसूबा बनाया है। मैं बुल्स के लिए स्पेशल खुराक बेचने वाली सेल्स गर्ल के रूप में टोना से मिली। टोना आसानी से मेरे जाल में आ गया और खरीदारी के लिए तैयार हो गया। जब मैं ऑर्डर सप्लाई करने टोना के घर गई तब मैंने वहां छुपकर निगरानी करने की जगह तलाश कर ली। फिर मौका पाकर वहां छुप गई। थोड़ी देर बाद ही माजू टोना से मिलने आ गया। माजू, क्या लाए हो? क्या ये हमारे काम का है? ये आज शीशा बहुत जबरदस्त है। बड़ी तलाश के बाद मिला है। अब होगा हमारा काम। शाबाश माजो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो कागी पर इसका तजुर्बा करके देखते। ठीक है, ये बेहतर रहेगा। इससे इस आजी शीशे की कारकर्दगी सामने आ जाएगी। मैं इसकी ताकतवर शुआएं कागी की आंखों में डालता। ये लो। हो गया ना कागी परेशान? जब मुकाबले के दौरान डमरू
की आंखों में ये शुआएं पड़ेंगी तो फिर डमरू तो गया काम से। कागी की जीत पक्की। ओह, ये तो बहुत खतरनाक मंसूबा है। टोना और माजो तो गलत तरीके से मुकाबला जीतने की पूरी तैयारी कर बैठे हैं। मीटी, थैंक यू, तुमने तो कमाल कर दिया। मजीद क्या मालूम हुआ उनके मंसूबे के बारे में? दोनों ने इस मंसूबे की पूरी तफसीलात भी तय कर ली। इतवार वाले दिन मैं मुकाबला शुरू होने से पहले स्टेडियम की पिछली तरफ वाक़ई जंगल में पुराने और वीरान मकानों को अपना मस्कन बनाऊंगा। सबसे ऊंचे मकान की छत मेरे लिए बेहतरीन मूर्छा साबित होगी। मकानों के साथ मौजूद दरख्तों के जरिए छत पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। जैसे ही मुकाबला शुरू होगा, मैं मौका देखकर डमरू की आंखों में आतिशी शीशे की ताकतवर शुआ का अक्स सिर्फ चंद लम्हों के लिए डालूंगा। इस अचानक आफत को डमरू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और मैदान से भाग जाएगा। तुम्हारे कागी की जीत पक्की। जबरदस्त, तुमने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। कागी की जीत पक्की तो तुम्हारा इनाम भी पक्का। वेरी गुड मीठी। अब हम भी उनके मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए जवाबी वार करने की प्लानिंग कर लेते। मेरा निशाना बहुत अच्छा है। मैं जंगल में पुराने मकानों के करीब किसी झाड़ी वगैरह में छुप जाऊंगी। इतना बड़ा आतिशी शीशा किसी पॉकेट में मुकम्मल तौर पर तो आएगा नहीं। जब माजू ऊंचे मकान की छत पर जाने के लिए दरख्त पर चढ़ रहा होगा तो मैं खामोशी से पत्थर मारकर इस मनहूस शीशे का काम तमाम कर दूंगी। और माजू यही समझेगा कि शीशा नीचे गिरकर टूटा है। ये बेहतरीन है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें ऊंचे मकान की छत पर भी कोई बंदोबस्त करना होगा ताकि अगर माजू शीशे समेत किसी तरह छत पर पहुंच गया तो भी वो अपना काम ना कर सके। मेरे जहन में एक मंसूबा आ रहा। हम छत पर एक वाइट कोबरा छोड़ देंगे। इस खतरनाक सांप को देखकर माजू छत पर जाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। शानदार, मैंने उस जंगल में वाइट कोबरा देखे हैं। लेकिन सांप पकड़ेगा कौन और कौन उसे छत पर छोड़ेगा? सांप पकड़ना मेटू के बाएं हाथ का काम है और छत पर उसे मैं लेकर जाऊंगी। ये भी तय हो गया। अगर किसी तरह माजू सांप को भी काबू करने में कामयाब हो गया तो फिर मैं उसका इस्तकबाल करने के लिए एक ऊंचे दरख्त में छुपा बैठा हूंगा। मेरे मैजिक बैग में बहुत कुछ है जो माजू का रास्ता रोक सकता है। तुम तीनों ने शानदार प्लानिंग की है। मैं इस दौरान मुकाबले वाले मैदान में सुकून से बैठकर अपने डमरू की जीत का मंजर देखूंगी। अभी इतवार में चंद दिन बाकी हैं। सब अपनी अपनी तैयारी सुकून से मुकम्मल कर लें। इस मनहूस आतिशी शीशे का किस्सा तमाम होने का वक्त आ गया है। माजू मियाँ, अब जरा आओ इस ऊंचे मकान की छत पर। यहाँ खतरनाक वाइट कोबरा तुम्हारे इस्तकबाल के लिए मौजूद है। ये लो। ओह, ये क्या गजब हो गया। आतिशी शीशा नीचे गिरकर टूट गया, लेकिन वो बड़ा टुकड़ा जरूर मेरे काम आ जाएगा। हाँ, ये टुकड़ा बहुत है। मुझे जल्दी छत पर पहुंचना होगा। मुकाबला शुरू हो चुका है। ओहो, छत पर वाइट कोबरा। ये तो बहुत खतरनाक सांप है। शुक्र है इसका मुंह दूसरी तरफ है, वरना ये कब का मुझ पर हमला कर चुका होता। इनाम गया बाढ़ में। टोना और तागी की खातिर मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे इस जंगल से फौरन जाना होगा। अगर इस वाइट कोबरा ने मुझे देख लिया तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इस माजू से तो जान छूटी। बड़ा आया था डमरू की आंखों में आतिशी शीशे की शुआएं डालने। वाइट कोबरा को देखकर उसकी तो सिटी गुम हो गई। बुज़दिल खौफज़दा होकर भाग गया। चलो जल्दी स्टेडियम में। जब मैं छत पर थी तो डमरू 2 राउंड जीत चुका था। तीसरा राउंड शुरू हो चुका होगा।
शाबाश डमरो, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरा डमरो जजीरे का सबसे ताकतवर और बहादुर बुल है। डमरो की शानदार जीत पर इनाम में मिलने वाला कागी मैं अपनी बेहतरीन फ्रेंड सांता को देने का ऐलान करती हूँ। शुक्रिया मारिया, बहुत शुक्रिया।